आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। आज मैं लाया हूँ एक और हॉरर स्टोरी पार्ट 3। इसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ भांगड़ की एक हॉरर स्टोरी जो सच में हुई थी। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और ऐसी खतरनाक स्टोरीज और जितनी भी इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हुई है उन सब के बारे में आपको जानकारी देने में और वीडियोस बनाने में। प्लस अगर आप नए हो इस चैनल के अंदर तो आप सभी को बता दूं मैं कि इसके अंदर मैं मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ और डार्क वेब की स्टोरीज बताता हूँ, प्लस इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट हुए हैं और इंटरनेट की जो डार्क साइड्स और ऐसी नॉलेज जो इंडिया में कम ही क्रिएटर्स बताते हैं उसको मैं आप सभी के सामने लाता हूँ और बताता हूँ आप सभी को। और अगर आप सभी को डार्क वेब की और स्टोरीज चाहिए तो 500 लाइक्स जल्दी से जल्दी पूरे हो जाने चाहिए। और जो मैं आप सभी को स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के फैमिली फ्रेंड के साथ हुआ था, तो पूरी एंड तक देखना और जानना कि क्या हुआ था उसके साथ। तो आइए अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भांगड़ के बारे में कि भांगड़ जो किला है वो क्या है और वो कब क्रिएट हुआ था और उसके अंदर ये सब चीज़ें कैसे हुई। तो बेसिकली भांगड़ का जो किला है वो 17वीं शताब्दी के अंदर भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनाई थी। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ये किला था जो राजा रानियों का होता था इलाका। और इसके अंदर एक बाजार होती थी जो रात को चलती थी ज़्यादातर, और इसके अंदर चीज़ें जो तब के टाइम की थी वो बिकती थी और ये मोस्टली विमेन के थ्रू हैंडल हुई जाती थी। जो जितनी भी औरतें होती थी, महिलाएं होती थी वहाँ की विलेज की, वही सब बेचती थी यहाँ पर सामान। और इस मार्केट का नाम जैसे हमारे यहाँ शनि बाज़ार होती है, जैसे जितने भी मार्केट सामने आज तक नाम रखे हैं कुछ ना कुछ मंगल बाज़ार ये सब चीज़ें रखी है, वैसी वहाँ पर एक होती थी जौहरी बाज़ार। तो जौहरी बाज़ार आज तक बहुत ज़्यादा फेमस है। वो क्यों है? क्योंकि वो आज तक वहीं है और रात के टाइम पे अब उसका नाम रख दिया है घोस्ट मार्केट। अगर आप सभी को नहीं पता हो घोस्ट मार्केट तो आप जाके रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में भी, पर जितना मैंने रिसर्च करा उसके हिसाब से जो इंसिडेंट हुआ है मेरे दोस्त के साथ मैंने उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिसर्च में लाई है और देखा है कि आज तक जो जौहरी बाजार है ना वो घोस्ट मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये बात हुई थी उनके साथ 2014 के अंदर। जो मेरे फ्रेंड के फैमिली फ्रेंड्स है, मतलब थोड़ा दूर का रिश्ता है ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप सभी को क्योंकि उसने मुझे ये बात बताई थी और उससे प्रूफ्स भी दिए थे और अपनी फैमिली से बात भी कराई थी। मैंने उनके घर जाके ये बात करी थी तब के टाइम, पर मुझे तब ये नहीं पता था कि ये स्टोरी मैं आप सभी को बताने जाऊँगा आज के टाइम पे। पर यह स्टोरी आज तक मेरे दिमाग में एक ऐसे इंसिडेंट की तरह बैठ गई है कि मुझे आज तक डर लगता है इस स्टोरी को याद करते हुए कि उसने कैसे इंसिडेंट बताया। और उसके बाद मैंने जब उसकी फैमिली के साथ जाके ये बात पूछी, उसकी दादी से भी पूछी ये बात और लोगों से भी पूछी उसकी फैमिली में, क्योंकि मुझे अपने दोस्त पे बिल्कुल यकीन नहीं था तब के टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सार्केस्टिकली बात कर रहा था। तो बेसिकली उसके जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो 2 कजन्स थे और उन्होंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में डिसाइड करा था कि वो ट्रिप लेंगे भांगड़ की तरफ और जाएंगे और रिसर्च करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मानते थे। ये बात है 2014 की, पहली बता दूं आप सभी को मैं, और ये बात मुझे पता चली 2016 में। तो बेसिकली उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक रात वहाँ रुकेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पर नोटिस लगा रखा था कि जो भी वहाँ पर एक रात रुकता है वो वापस नहीं आ पाता। तो उन्होंने 8 बजे जाने की प्लानिंग करी। 3 दोस्त थे और अपने उनके साथ 2 कजन्स के साथ। अब मुझे उनका नाम बताने में तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, बट मैं आप सभी को एक अजम्पशन दे के सिर्फ 2 कजन्स का नाम नहीं और पहला कजन और दूसरा कजन नाम से ही बुलाऊंगा। दोनों एक जैसे थे पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में। दोनों को किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं होता था जब तक वो खुद से ना देख ले, एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस ना करे तब तक उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो बेसिकली वो चले गए रात के 8 बजे। उन्होंने अपनी फैमिली को भी बताया, अपने फैमिली फ्रेंड इसको भी बताया कि वो जाने वाले हैं, लेकिन इसे भी थोड़ा सा शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। ये बताता था मुझे मेरा दोस्त कि वो कहीं भी जाते थे वो कुछ ना कुछ शैतानी या कुछ हरकत करके आते थे, चीज़ें तोड़ देते थे या क्रिकेट खेलते हुए किसी को चोट पहुंचा देते थे, क्योंकि वो लेदर बॉल के अलावा किसी चीज़ से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे। मतलब एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो जिससे लोगों को दर्द पहुंचे या मतलब किसी भी चीज़ से नुकसान हो, वो चीज़ में सबसे आगे थे ये दोनों। और मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैंने अपने दोस्त ने जो बताया वही चीज़ आप सभी को बता रहा हूँ। मैंने पूरी रिसर्च करी थी तब के टाइम, लेकिन मैंने ऐसी मतलब मजाक में करी थी, अपने चैनल या किसी चीज़ के लिए नहीं करी थी। पर मैं अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करता था, तो मैंने उसकी फैमिली से जाके पूछा, उसकी दादी से, और सब कुछ मतलब सबने बताया। तो वो रात के 8 बजे किले के अंदर गए। मतलब बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है कि किले के अंदर रात के 8 बजे जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि बहुत सारे चमगादड़ है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा गंदगी है। वैसे उन्हें कुछ दिखा नहीं तब के टाइम पे वहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है भूतों का टाइम 12 से 4 बजे तक का होता है। 4 बजे से पहले का होता है, 3:59 बोलूँगा मैं, क्योंकि
भगवानों का टाइम शुरू हो जाता है, पूजाएं शुरू हो जाती है, मंदिर मस्जिद और हर जगह पे मतलब ऐसी पूजाएं पाठ शुरू हो जाती है 4 बजे के बाद। तो बेसिकली उन्होंने 8 से 10 तो आराम से घूम लिया, आराम से उनके पास 2 बॉटल स्प्राइट की थी और कुछ खाने पीने का सामान था। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो क्या क्या ले गए थे सामान, क्या क्या खरीदा था। तो 5 लोग थे वहां पर, 3 दोस्त थे और 2 कजन थे, और उन्होंने रात के 10 बजे के बाद से बाहर घूमना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। और जो किला है ना, उसके बाहर निकलती जो वहां पर पहले जोहरी बाजार के नाम से मार्केट होती थी, वही जगह पे एकदम सुनसान पड़ा हुआ है और उसके बगल में एक फॉरेस्ट भी है। तो उन्हें एक तेंदुआ दिखा वहां पर, मतलब तेंदुआ वहां पर बहुत आराम से आ जा सकता है, और उन्हें डर लग गया बहुत ज्यादा तेंदुए से। उन्हें भूत का तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ वहां पर, लेकिन तेंदुआ देख के वो बहुत ज्यादा डर गए। लेपर्ड जिसे कहते हैं, आई थिंक तेंदुआ होता है। सो बेसिकली वो जैसे ही बाहर जा रहे थे जोहरी बाजार की तरफ, वहां पर जैसे ही उन्होंने तेंदुआ देखा, वो वापस अंदर किले की तरफ आ गए। मतलब वहां पर कोई रूम या होटल नहीं था रहने को। वो डिसाइड कर रहे थे कि वो जो भांगड़ फोर्ट था वहीं पर रहे, मतलब वहां पर ही कैंप सेट करे अपना या कुछ भी बिछाए और वहीं पर सोए और सब कुछ खाना पीना। मतलब एक तरह से वहां पर राजा रानियों की मौतें हुई थी, मतलब लिटरली वो सब मारे गए थे, वो पूरा गांव मर गया था। और वहां पर वो सोने की बात कर रहे थे। वहां पर बहुत सारी ऐसी प्राचीन आत्माएं, भूत प्रेत हैं जो मतलब आप सभी सोच भी नहीं सकते कैसी होंगी, कितनी शक्तिशाली होंगी। तो जैसे वो वापस अंदर आए तो उन्हें चमगादड़ों की आवाजें फिर से शुरू कर दी, और उसके बाद बहुत सारा झुंड निकला चमगादड़ों का, जिनमें से 2 दोस्त तो डर गए और दूसरी तरफ डायरेक्शन में चले गए। और जब वो दूसरी डायरेक्शन में गए तो वो एक दूसरे से अलग हुए। तो यहाँ पर बचे थे 2 कजन्स और एक उनका फ्रेंड, और 2 दोस्त बिल्कुल गायब हो गए उसके बाद, मतलब वो दिखे ही नहीं। उसके बाद वो ढूंढते रहे उन दोस्त को, और 12:30 बज गए थे रात के। जब 12:30 बजे तो वो जोहरी बाजार की तरफ जा रहे थे। जब वो जोहरी बाजार की तरफ जा रहे थे तो एक औरत पीछे से उल्टे पांव चलती हुई आ रही थी, एक हाथ में अपने बोरी लेके। और मतलब वो बहुत ज्यादा डरावना सीन था, क्योंकि वो उनकी तरफ ही आ रही थी और कोई आवाज नहीं कर रही थी। और फिर उसके बाद अचानक से उसने एक ऐसी चीख मारी कि वो डर गया, और उसके बाद वो फुल स्पीड में भागती हुई उनकी तरफ आई। मतलब एक तरह से जैसे दिल्ली कैंट में हुआ था वैसे उनके साथ यहाँ हुआ, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और वो मतलब एक तरह से सी थ्रू थी, मतलब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप की औरत थी। तो ऑब्वियसली एक स्पिरिट थी, लेकिन उसके हाथ में एक बोरी थी और वो लेते हुए भागते हुए उनकी तरफ गई, और वो उल्टी तरफ भागे और उनमें से एक और बिछड़ गया, और वो दोनों कजन्स वहीं पर लापता हो गए। वो लड़का निकल गया, उनका दोस्त उस जगह से भाग तोड़ के, जो अलग हो गया था उनसे, लेकिन वो वापस फोर्ट की तरफ भाग रहे थे दोनों कजन्स, प्लस जो 2 अलग हो चुके थे। तो ये कहानी उसके दोस्त ने आके घर पे सुनाई, और उसके बाद से वो दोनों कजन्स कहीं पर नहीं दिखे। मतलब लास्ट टाइम उन्हें तभी देखा गया था उसके दोस्त से, जब उसके सामने से एक आत्मा उनकी तरफ भागती हुई देखी और वो वापस किले की तरफ भाग गई। ये शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और जो उनका तीसरा दोस्त था वो अलग हो गया था और वो साइड से निकल गया था, और उसने किले में वापस एंटर करने की बिल्कुल नहीं सोची। और जो बाकी 2 दोस्त थे वो भी लापता है, प्लस इनके जो कजन्स है दोनों कजन्स लापता है। तब से लेकर आज तक 6 साल हो चुके इस बात को, और आज तक वो कजन्स कहीं नहीं मिले। लेकिन जो तीसरा दोस्त था उसने एक्सपीरियंस सब कुछ कर लिया था, और उसने घर पे आके कहानी सुनाई मेरे दोस्त के घर पे, और बताया कि दोनों कजन्स गायब हैं। और उसके बाद से उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई, क्योंकि दोनों कजन्स बड़े थे, मतलब मैच्योर थे, तभी भी एक तरह से इमैच्योर थे। आप सभी को पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी उम्र में शरारतें करते हैं। तो आई होप आप सभी को स्टोरी पसंद आ गई हो। अगर पसंद आई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप सभी को मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फेसबुक पेज को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम में हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, प्लस डिस्कॉर्ड का सर्वर आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो जाके ज्वाइन करिए अभी, ताकि आप सभी को और अपडेट्स मिले मेरे चैनल से। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्त के बीच अगर आप चाहते हो वो भांगड़ की थोड़ी नॉलेज ले। प्लस कमेंट कर देना कि आप क्या टॉपिक्स मुझे कवर करता हुआ देखना चाहते हैं फ्यूचर में इस चैनल के अंदर। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।